नमस्कार बच्चों, मैं राजेश कुमार मीणा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। बच्चों, आज हम कुषाणकालीन कला अर्थात गांधार कला और मथुरा कला के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। गांधार कला और मथुरा कला का अध्ययन करेंगे। कुषाणकालीन शासन में गांधार कला और मथुरा कला का बहुत विकास हुआ। इनमें गांधार कला ज़्यादा पनपी, गांधार कला ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। सबसे पहले गांधार कला की चर्चा करते हैं। कनिष्क के शासनकाल में गांधार के नगरों पुष्करावती, तक्षशिला, पेशावर और आसपास के प्रदेशों में मूर्ति शैली का विकास हुआ, जिसको गांधार शैली कहा गया। इस कला के विषय तो भारतीय थे, परंतु इसकी शैली यूनानी थी। इसलिए गांधार कला को इंडो ग्रीक शैली भी कहा गया। इंडो ग्रीक शैली के नाम से भी पुकारा गया। गांधार शैली में बुद्ध और बोधिसत्वों की अनेक मूर्तियों का निर्माण किया गया। बुद्ध मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो से मिलती जुलती है। बुद्ध की मूर्तियों को ध्यान मुद्रा तथा अभय मुद्रा में दिखाया गया है। ये मुद्राएं तो भारतीय है, परंतु इनकी शिल्प विधि यूनानी है, अर्थात यूनानी कला की छाप देखी जा सकती है। इस प्रकार बोधिसत्वों की मूर्तियों पर भी यूनानी प्रभाव दिखाई पड़ता है। बोधिसत्व यूनानी राजाओं की तरह लगते हैं। उनके वस्त्र भड़कीले हैं और वे रत्नाभूषणों से मंडित हैं। गांधार कला के नमूने भीमरन, लोहरियन, हस्तनगर, शाहजी की डेरी, तक्षशिला आदि स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। गांधार शैली की विशेषताएं क्या थी? ये विशेषताएं प्रमुख रूप से निम्नलिखित थी, जिनकी चर्चा भी अपन कर लेते हैं। सबसे पहली विशेषता, गांधार कला के विषय तो भारतीय हैं, परंतु शैली यूनानी है। गांधार शैली की मूर्तियां प्राय सलेटी पत्थर से बनी हुई हैं। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो से मिलती जुलती है। अगली विशेषता है, बोधिसत्वों की मूर्तियों में बोधिसत्व यूनानी राजाओं की तरह दिखाए गए हैं। अगली जो विशेषता है, इस समय की जो शैली की मूर्तियां हैं उनमें आध्यात्मिकता और भावुकता का अभाव है। और अगली विशेषता है, इन मूर्तियों में शारीरिक सौंदर्य तथा बौद्धिकता पर अधिक बल दिया गया है। इसके अलावा इस शैली में बुद्ध की मूर्ति में बुद्ध का दाहिना हाथ अभय मुद्रा तथा सिर पर प्रभामंडल दिखाया गया है। अगली जो विशेषता है, बुद्ध के मुखमंडल के चारों ओर आभा मंडल दिखाया गया है, परंतु तेज के कारण सुसज्जित नहीं है। इस शैली की जो अन्य विशेषता है उनमें मानव की शरीर की सुंदर रचना है और मांसपेशियां, सूक्ष्मता और पारदर्शी कपड़े और उनकी सलवटेड सुंदर नक्काशी है। दूसरी शैली मथुरा कला की शैली, इसकी भी चर्चा करते हैं। मथुरा शैली क्या थी? कनिष्क के शासनकाल में मथुरा में मूर्ति कला का प्रसिद्ध केंद्र रहा है और मथुरा में जिस मूर्ति शैली का विकास हुआ उसे मथुरा शैली के नाम से पुकारा गया। मथुरा में बुद्ध की जो मूर्ति है, इसके अंतर्गत बुद्ध और बोधिसत्वों की अनेक मूर्तियों का निर्माण किया गया। इनमें जो बुद्ध की मूर्ति है उसमें बुद्ध की प्रमुख घटनाओं को चित्रित किया गया है। इसके अलावा कनिष्क की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। मथुरा कला के अंतर्गत ब्राह्मण एवं जैन संबंधी मूर्तियों का भी निर्माण किया गया। इनमें ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, महेश की मूर्ति, कृष्ण और बलराम की मूर्ति, कुबेर की मूर्ति, लक्ष्मी आदि की मूर्तियां भी मिलती है। और इसके अलावा तीर्थंकरों की भी अनेक मूर्तियां मिलती है। यक्ष यक्षिणियों की भी अनेक मूर्तियां मिलती है और उनका शारीरिक सौंदर्य और भावभंगिमा का सुंदर अंकन किया गया है। इस कला के मुख्य नमूने इंद्रिय परक और सौंदर्य से परिपूर्ण स्त्रियों की मूर्तियां हैं। मथुरा कला की भी कुछ विशेषताएं हैं। मथुरा कला की विशेषताओं में चर्चा करते हैं। जो मथुरा शैली की मूर्तियां हैं ये लाल बलुए पत्थर की बनी हुई है और इसके अलावा मथुरा शैली की मूर्तियां विशालता लिए हुए है, भौतिकतावाद लिए हुए है। मथुरा शैली की मूर्तियों में जो मूर्तियां हैं उनमें मुच्छें नहीं दिखाई गई है।
मथुरा शैली की जो मूर्तियां हैं इनमें सिर को मंडन युक्त दिखाया गया है और इसके अलावा बुद्ध की मूर्तियों में जो प्रभामंडल है उससे सुशोभित किया गया है। इस शैली में, मथुरा शैली में भाव, भावना और शारीरिक सौंदर्य को प्रदर्शित किया गया है। इस शैली में मूर्तियाँ कहीं कहीं सिंहासन में दिखाई गई है और बुद्ध की मूर्तियाँ प्राय खड़ी दिखाई गई है। मथुरा शैली की विशेषता में एक विशेषता और है कि वस्त्र प्राय शरीर से लिपटे हुए दिखाए गए हैं। धन्यवाद।